आदर्श आचार संहिता लागू होते ही एक्शन मोड में भाजपा दिखने लगी है। बालाघाट के लांजी पहुंचकर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल जहां डबल इंजन वाली सरकार की उपलब्धियां बताते हुए लांजी किरनापुर भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कराहे को विजय बनाने की बात कह रहे हैं, वहीं सभी जगह पर प्रचार तेज हो गया है। एक दिन के प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के लांजी किरनापुर प्रत्याशी राजकुमार कराहे एवं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। साथ ही किरनापुर से लांजी के बीच लंबी काफिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाला गया। जनसंपर्क यात्रा की गई जहां लोगों से आशीर्वाद लिया गया। आचार संहिता लगते ही भाजपा द्वारा विशाल भव्य जनसंपर्क आम सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने सरकार की उपलब्धियां बताई। कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने किसान भाइयों को जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं बताई। लांजी में मंच के माध्यम से जनता को सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। एक बार किसी के दबाव के बगैर सारे भ्रमों को समाप्त करके जो कांग्रेस फैलाती है वो भ्रम है, झूठ है, उसे समाप्त करके आपकी अंतरात्मा से फैसला मांगना। अगर वो कहे कि भारतीय जनता पार्टी को आपका वोट और आशीर्वाद मिलना चाहिए तो मैं हाथ जोड़कर कहता हूं हमारे उम्मीदवार को उस विचार के लिए जरूर अपना आशीर्वाद और वोट देना जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, क्योंकि ये ईमानदारी की लड़ाई और बेईमानी के बीच की लड़ाई है, ये न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई है। अभी बहुत सारी पीढ़ियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन जो जीवन में भारत माता का यश है वो बढ़ते जाएगा। मैं दुखी होता हूँ कई बार कि हम किस समाज की तरफ जा रहे हैं। समाज पढ़ा लिखा हो रहा है, जवान लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वो क्या नशा से मुक्त है? अगर वो नशा से मुक्त नहीं होंगे आपकी संपत्ति कितने दिन चलेगी मैं पूछना चाहता हूँ। हम पूजन पाठ करते हैं, धन कमाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, किसके लिए? हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री ने यही तो कहा कि देश, शायद कुछ सुन रहा हो तो जरूर ध्यान से सुने। मेरे भाई 4 चुनाव विधानसभा का लड़ चुके हैं। मुझसे कहा गया था कि विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो मेरे लिए छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिवनी इनमें से कहीं कोई सीट पर जाना। मेरे भाई ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि 2 भाइयों को विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं लड़ना चाहिए। पर दूसरी बात कही कि यदि आप चुनाव लड़ोगे तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। मैंने पार्टी को जो संदेश दे दिया, अभी वो दुख की छड़ी में उनका एक ही बेटा था, वो नहीं रहा। मैं उनकी बात को काटता नहीं, पहले आदेश का पालन करने वाला मेरा भाई, मैं चाहता हूं कि उसको आदेश ना दूं। मैंने कहा मेरा भाई तैयार नहीं है तो मैं इस फैसले के साथ ही चलूंगा। नेता मांगने के पीछे, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन मांगने के पीछे कारण क्या है? मैं कहता हूं मूल्यांकन आप अपना करिए, किसी दूसरे का करिए, संगठन का करिए, सरकार का करिए, समाज का करिए। 3 ही स्तंभ हो सकते हैं, पहला विचार, दूसरा विकास, तीसरा व्यक्ति। विचार पर कोई मतभेद नहीं हो सकता, मेरा भाषण उस पर होगा। विकास पर कोई मतभेद नहीं हो सकता, अगर मतभेद हो सकता है तो व्यक्ति पर हो सकता है, लेकिन 2/3 भारतीय जनता पार्टी की सामर्थ्य पर कोई मतभेद नहीं हो सकता। मैं पूछता हूं अरे हम कितने भाग्यशाली लोग हैं। 450 साल की गुलामी, 4 लाख लोगों का बलिदान, लड़ते रहे लोग, खपते रहे हमारे पुरखे, लेकिन उनका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। देश आजाद हो गया, आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन हम गर्व करते हैं अपने नेतृत्व पर, अपने विचार पर, अपने पुरखों पर, जिनने हमको ये सबक सिखाया था। हम भाग्यशाली लोग हैं, शायद हम भी खप जाते, मर जाते, लेकिन जैसे ही संक्रांति आएगी 2024 की, राम मंदिर में हमें पूजा करने का अधिकार होगा। हम अपनी आंखों के साथ, अपनी आस्था के साथ अपने बच्चों से कहकर जाएंगे हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी, हमने भी लड़ी, हम भी जेल गए, हमने भी डंडे खाए, लेकिन हमें रामलला के दर्शन करने का अधिकार है, पूजन करने का अधिकार है। हम डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हैं। कौन है डॉक्टर मुखर्जी?
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होना और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने में जमीन आसमान का अंतर है। सदस्यता तो कागज के पन्ने पर हो जाती है, कार्यकर्ता बनने के लिए विचार भीतर डालना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट बालाघाट।